3000 साल पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने अजीम उस शान दरबार में तशरीफ फरमा है। हजारों जिन्न ओ इंस परिंदे और जानवर मुनज्जम सफ़ों में खड़े हैं। अचानक नजरें घूमती हैं, एक कमी महसूस होती है। हुदहुद गायब है। लेकिन रुकिए, यह कोई आम परिंदा नहीं था। यह वो मखलूक थी जो जमीन के अंदर छुपे पानी को देख सकती थी। जी हां, आपने दुरुस्त सुना, जमीन के अंदर पत्थरों और मिट्टी की तहों के नीचे। आज साइंस इसे वाटर विचिंग कहती है। हाथियों के पांवों में मैकेनो रिसेप्टर्स, वाइब्रेशन से पानी की मौजूदगी का अंदाजा। लेकिन हुदहुद तो हवा में उड़ता है। फिर वो कैसे? देखिए, जब नाफे इब्न उल अजरकर ने हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से यही एतराज किया, अगर हुदहुद को जमीन के नीचे पानी नजर आता है तो फिर शिकारी का जाल क्यों नहीं दिखाई देता? तो इब्न अब्बास ने क्या जवाब दिया? जब तकदीर में लिखा हो तो आंखें अंधी हो जाती हैं। लेकिन यह तो अभी शुरुआत है। असल राज तो वो है जो हुदहुद लेकर आया, सबा की मलिका। एक ऐसा तखत जो सूरज की रोशनी में चमकता था, और एक ऐसा वाकया जो आज की क्वांटम फिजिक्स की बुनियादों को हिला देता है। आज मैं आपको 3 ऐसे राज्यों से पर्दा उठाने वाला हूं जिनका ताल्लुक है उस मखलूक से जो इंसान और जिन्नात के मिलाप से वजूद में आई, उस तखत से जो पलक झपकने में हजारों मील का सफर तय कर गया, और उस इल्म से जिसे इल्म मिन अल किताब कहा गया। क्योंकि जो कहानी मैं आज सुनाने वाला हूं वो शुरू होती है सूरह नम्ल की 20वीं आयत से, गुजरती है इब्ने असाकिर की तारीख ए दिमश्क के उन सफहात से जहां सांप की आंखों का सुरमा जमीन को शीशे की तरह शफाफ बना देता है और पहुंचती है मॉडर्न टेलीपोर्टेशन थ्योरी तक। लेकिन पहले आइए देखते हैं कि जब हुदहुद वापस आया तो उसने क्या खबर सुनाई। सूरह अन नम्ल आयत 20, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुस्सा। लेकिन फिर सूरह अन नम्ल आयत 22, ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि हुदहुद आ गया। सूरह अन नम्ल आयत 22, मैंने वो जान लिया जो आपने नहीं जाना। अब जरा रुकिए और सोचिए। एक परिंदा अल्लाह के नबी से कह रहा है, मैंने वो जाना जो आप नहीं जानते। कितनी बड़ी बात है। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे सुना। क्यों? क्योंकि इल्म कहीं से भी आए कीमती होता है। दोहुद ने बताया, सूरह अन्नो नमला आयत 23, मैंने एक औरत को देखा जो उन पर हुकूमत करती है। उसे हर चीज दी गई है और उसका तखत अजीम उस शान है। लेकिन यह कोई आम मलिका नहीं थी। कतादा रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत जो मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में मौजूद है, उसका नाम बिल्कीस था। लंबे बाल, खूबसूरत, लेकिन उसके माँ बाप में से एक जिन्नात में से था। मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं, इंसान और जिन की औलाद कैसे मुमकिन है? तो सुनिए। इमाम जुहरी रहमतुल्लाह अलैह सहाबी ए रसूल हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं, नहरवान की लड़ाई में हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु एक शख्स को ढूंढ रहे थे। जब वो मिला तो उसकी माँ से पूछा, इसका बाप कौन है? वो रोने लगी, बोली, मैं बकरियां चरा रही थी। दरख्त के पीछे से एक साया निकला, जिस्म नजर नहीं आया। उसकी कुर्बत के बाद यह पैदा हुआ। नवादिर उल उसूल में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोगों के दरमियान मुगर्रिबून भी रहते हैं। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मुगर्रिबून क्या है? फरमाया, वो लोग जिनमें जिन्नात का इर्क शामिल हो। लेकिन सबसे वाज़ेह दलील सूरह अल इज़रा आयत 64, अल्लाह ताला इब्लीस से फरमाते हैं, और शरीक हो जा उनके माल में और उनकी औलाद में। औलाद में शिरकत। पैटर्न देख रहे हैं आप? अब आइए उस तखत की तरफ। 80 हाथ लंबा, 60 हाथ चौड़ा, मोतियों से जुड़ा, पेरिडोट क्रिस्टल, वो सब्ज पत्थर जो रोशनी में चमकता है। जब सूरज निकलता एक तरफ से रोशनी दाखिल होती, पूरा स्ट्रक्चर ग्लो करने लगता। शाम को दूसरी तरफ से सब्ज रोशनी की एक अजीब सी चमक। क्यों? क्योंकि वो लोग सूरज की इबादत करते थे। सूरह अन-नम्ल आयत 24, वजदतुहा व कौमहा यसजुदून लिश्शम्सी मिन दूनिल्लाह, मैंने उन्हें और उनकी कौम को अल्लाह के बजाय सूरज को सजदा करते पाया। 1951 में यमन से 3700 साल पुराने खंडरात मिले। क्या लिखा था? इल्म काहा, सूरज का मंदिर जिसने सबको बनाया। किंगडम ऑफ साबा का फिजिकल एविडेंस। लेकिन असल मिस्ट्री तो अब शुरू होती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत भेजा। कुरान कहता है किताब न कि रिसाला। फर्क क्या है?
किताब का मतलब कुछ खास, कुछ मखसूस, कुछ महफूज। सूरह अन-नम्ल आयत 30 यह सुलेमान की तरफ से है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होता है। मलिका ने तोहफे भेजे, औरतों के लिबास में मर्द, मर्दों के लिबास में औरतें टेस्ट करने के लिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पानी मंगवाया, हाथ धुलवाए, मर्द ने प्याले में हाथ डाल दिए। औरतों ने नफासत से एक हाथ से पानी डाला, दूसरे पर। फौरी पहचान। लेकिन जब मलिका के असल तोहफे आए, सोने चांदी के खजाने, कीमती पत्थर, नायाब अतरियात, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का चेहरा सुर्ख हो गया। क्या तुम मुझे माल से मदद देना चाहते हो? जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो उससे कहीं बेहतर है जो तुम्हारे पास है। आप अलैहिस्सलाम ने कासिद की तरफ देखा, आंखों में ऐसा जलाल कि वो कांप उठा। अर्जिअ इलैहिम, वापस जाओ उनकी तरफ और यह तोहफे भी साथ ले जाओ। फिर फरमाया, हम उन पर ऐसे लश्कर लेकर आएंगे जिनका मुकाबला वो नहीं कर सकेंगे और उन्हें वहां से जलील और रुस्वा करके निकालेंगे। कासिद ने सर झुकाया, तोहफे उठाए और तेजी से वापसी का सफर शुरू किया। जानता था कि अब मामला संगीन हो गया है। यह कोई आम बादशाह नहीं, यह वो है जिसे माल की नहीं, सबमिशन की जरूरत है। और फिर वो लम्हा आया जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में ऐलान किया, ऐ सरदारों, कौन उसका तख्त मेरे पास लाएगा इससे पहले कि वो लोग मुसलमान होकर मेरे पास आएं? एक इफरीत खड़ा हुआ, जन्नात में से, ताकतवर। सूरह अन-नम्ल आयत 39 मैं उसे ले आऊंगा इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठें और मैं इस पर कौवी और अमानतदार हूं। अमानतदार, क्यों यह लफ्ज इस्तेमाल किया? क्या वजह थी, क्या कहानी थी इसके पीछे? लेकिन इससे भी हैरत अंगेज एक और शख्स खड़ा हुआ, अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबी, जिसके पास किताब का इल्म था। कौन था यह? क्या इल्म था और कैसे एक तख्त जो हजारों मील दूर था, पलक झपकने से पहले हजरत सुलेमान के सामने आ गया। अब मैं आपको वो बताने वाला हूं जिसके लिए शायद आप तैयार नहीं, क्योंकि जो राज अब खुलने वाला है वो 3000 साल से छुपा हुआ था। इफरीत ने क्यों कहा मैं अमानतदार हूं? सादा सी बात लगती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जिन्नात की दुनिया में एक कानून है, जब कोई जिन किसी इंसानी चीज को छूता है, खास तौर पर किसी औरत की मिल्कियत को, तो उसमें एक कशिश पैदा हो जाती है, एक ऑब्सेशन। और जब वो चीज इतनी खूबसूरत हो जितना मलिका-ए सबा का तख्त, मोतियों से जड़ा, पेरिडोट क्रिस्टल से सजा, सब्ज रोशनी में चमकता हुआ, इफरीत जानता था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को यह खतरा मालूम है। इसलिए फौरन कहा, अमीन, मैं अमानतदार हूं, मैं इस तख्त की खूबसूरती से मुतासिर नहीं हूंगा, न इसे चुरा कर ले जाऊंगा, न इसमें कोई तब्दीली दान नहीं हूंगा। लेकिन फिर खड़ा हुआ वो शख्स जिसने पूरी कायनात के कवानीन को चैलेंज कर दिया। सूरह अन-नम्ल आयत 40 जिसके पास किताब का इल्म था, उसने कहा, मैं इसे ले आऊंगा इससे पहले कि आपकी नजर आपकी तरफ लौटे। कौन था यह? तफसीर एक कुर्तुबी में मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत, यह आसिफा बिन बरखिया था, सुलेमान अलैहिस्सलाम का वजीर। लेकिन इंतजार करें। इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु अन्हुमा की एक रिवायत कहती है यह खयिज्र अलैहिस्सलाम थे। लेकिन सबसे हैरत अंगेज रिवायत तफसीर इब्ने अबी हातिम में यह शख्स न इंसान था न जिन, बल्कि एक तीसरी मखलूक से था। वो मखलूक जिसे अल्लाह ने खास इल्म दिया है, इल्म मिनल किताब, किताब का इल्म। कौन सी किताब? सुनिए केयरफुली। यह तौरात नहीं थी, यह जबूर नहीं थी, यह अल किताब उल मकनून का इल्म था। वो किताब जिसमें हर चीज का इल्म महफूज है, लौह-ए महफूज का एक हिस्सा। अब आइए उस लम्हे की तरफ जब मोजिजा हुआ। सूरह अन-नम्ल आयत 40 फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त को अपने पास रखा देखा। कैसे, क्या हुआ? क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है? आज साइंस एंटेंगलमेंट की बात करती है। दो पार्टिकल्स जो हजारों मील दूर हों लेकिन इंस्टेंटली कनेक्टेड। आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था। डर गया था आइंस्टाइन भी, लेकिन जो उस दिन हुआ वो एंटेंगलमेंट से भी आगे था। यह मैटर की कंप्लीट टेलीपोर्टेशन थी। एक तख्त जिसका वजन कई टन, जिसमें मोती, सोना, क्रिस्टल्स, ये सब कुछ नानो सेकंड में मुंतकिल हो गया। इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं,
जब आसिफ ने अल्लाह का वो खास नाम पढ़ा, जमीन ने अपने आप को फोल्ड कर लिया, स्पेस टाइम फैब्रिक सिकुड़ गया, फासले मादूम हो गए। लेकिन रुकिए, कुरान एक और इशारा देता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरी तौर पर क्या कहा? सूरह अन-नम्ल आयत 40, हदा मिन फद्ल रब्बी लियब्लूनी अशकुरु अम अकफुर। यह मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूं या ना शुक्रगुजारी। आजमाइश? कैसी आजमाइश? देखिए, जब कोई इंसान ऐसी ताकत देखता है, टेलीपोर्टेशन, मैटर मैनिपुलेशन, स्पेस टाइम बेंडिंग, तो दो रास्ते हैं। या तो वो मगरूर हो जाए, समझिए कि यह मेरी ताकत है, या फिर आजिज़ी से झुक जाए, जान ले कि यह सब अल्लाह का करम है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दूसरा रास्ता चुना। अब एक अजीब बात, जब मलिका का तख्त आ गया, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या किया? सूरह अन-नम्ल आयत 41, क़ाल नक्किरू लहा अर्शहा। उसके तख्त में तब्दीली कर दो। क्यों? टेस्ट करने के लिए? नहीं, कुछ और था। मुफस्सिरीन लिखते हैं, तख्त में जो तब्दीली की गई वो यह थी कि जहां सब्ज क्रिस्टल्स थे वहां सुर्ख लगा दिए, जहां मोती थे वहां याकूत। पैटर्न तो वही रहा, लेकिन मटीरियल्स बदल गए। जब मलिका आई और उससे पूछा गया, सूरह अन-नम्ल आयत 42, अहाकदा अर्शुकी, क्या तुम्हारा तख्त इसी तरह का है? उसने क्या जवाब दिया? सूरह अन-नम्ल आयत 42, कअन्नहु हुआ, गोया कि यही है। गोया, ना हाँ ना ना। क्यों? क्योंकि मलिका जानती थी यह नामुमकिन है। मेरा तख्त यमन में 7 ताले में बंद है, पहरेदार हैं, ये यहाँ कैसे हो सकता है? लेकिन डिजाइन, स्ट्रक्चर, सब कुछ सेम। यह वो लम्हा था जब मलिका को एहसास होना शुरू हुआ, यहाँ कुछ ऐसा है जो इंसानी समझ से बाहर है। लेकिन अभी एक और इम्तिहान बाकी था। सूरह अन-नम्ल आयत 44, क़ील लहा अदखुली अस्सरहा, उससे कहा गया महल में दाखिल हो जाओ। मलिका ने देखा फर्श शीशे का, इतना शफ्फाफ के नीचे पानी बहता नजर आ रहा था, मछलियां तैर रही थीं। सूरह अन-नम्ल आयत 44, उसने समझा कि यह पानी का गहरा हौज है और अपनी पिंडलियां उठा ली। लेकिन क्यों? सिर्फ पानी से बचने के लिए? नहीं। याद करें, मैंने बताया था मलिका के माँ बाप में से एक जिन था, उसकी एड़ी जानवरों के खुर जैसी थी। यह वो राज्य था जो वो छुपा रही थी। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा तो जिन्नात से कहा, फौरी तौर पर कोई हल निकालो। उन्होंने एक खास किस्म की दवा बनाई, नूरा, जो बाल साफ कर देती है, लेकिन असल ट्रांसफॉर्मेशन तो दिल की थी। सूरह अन-नम्ल आयत 44, क़ालत रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी व अस्लमतु मअ सुलैमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया और मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सर ए तस्लीम खम करती हूँ। लेकिन यहाँ एक मिस्ट्री है जिस पर किसी ने गौर नहीं किया। मलिका ने कहा, माँ सुलेमान, सुलेमान के साथ, न कि सुलेमान के लिए या सुलेमान की वजह से। क्यों? क्योंकि उसने देख लिया था सुलेमान के पास जो ताकत है वो भी अल्लाह की दी हुई है, वो खुद भी अल्लाह का बंदा है, तो मैं भी उसी अल्लाह की बंदी बनती हूँ जिसके सुलेमान बंदे हैं। अब सोचिए, जिन्नात की ताकत, इंसान की हिकमत, किताब का इल्म, टेलीपोर्टेशन का मौजिज़ा, यह सब कुछ एक ही वाक़ये में क्या पैगाम है। अब वक्त आ गया है कि मैं आपको वो बताऊं जिसके लिए मैंने ये पूरी कहानी सुनाई, क्योंकि जो पैटर्न अब नजर आने वाला है वो आपकी सोच की बुनियादें हिला देगा। 3 मखलूकात, 3 उलूम, 3 सतहें, इंसान, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनको हिकमत और नबूवत का इल्म, जिन्नात, इफरीत जिनको फिजिकल स्ट्रेंथ और मादी दुनिया की ताकत, और वो तीसरी मखलूक आसिफ या खज्र या कोई और जिसके पास इल्म मिन अल किताब। लेकिन रुकिए, यह किताब क्या थी? इब्ने असाकिर की तारीख ए दिमश्क जिल्द 19 सफ़हा 130, वो वाकया जो मैंने आपसे पहले हिस्से में वादा किया था। अब्दुल्लाह अल बलखड़ी रहमतुल्लाह अलैह, खुदा शनास से आए 2 अजनबी, सांप की आंखों का सुरमा, जमीन शीशे की तरह शफाफ। क्या कनेक्शन देख रहे हैं? हुदहुद जमीन के अंदर देखता था, सांप का सुरमा जमीन को शफाफ बना देता था। आसिफ ने स्पेस टाइम को फोल्ड कर दिया। सब कुछ विजिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के बारे में है। जो चीजें हमसे छुपी हैं वो दरअसल मौजूद हैं।
बस हमारी आंखें नहीं देख सकती। आज क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है? पैरेलल डायमेंशंस मौजूद हैं। स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक 11 डायमेंशंस, लेकिन हम सिर्फ 3 देख सकते हैं। चौथा डायमेंशन वक़्त महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। तो बाकी 7? सूरह अल मुल्क, सबा समावातिन तिबाका, आयत 3, 7 आसमान तह बर तह। क्या यह वही 7 एक्स्ट्रा डिमेंशंस हैं? अब आइए उस नुक्ते पर जहां सब कुछ जुड़ता है। मलिका ए सबा निस्फ इंसान निस्फ जिन, 2 आलमों का मिलाप, तख्त की टेलीपोर्टेशन, माद्दी दुनिया का गैर माद्दी दुनिया से राबता, शीशे का फर्श, जो दिखाई दे रहा है और जो हकीकत है उसमें फर्क। यह सब मेटाफोर्स हैं, इशारे हैं। किस चीज के? इस हकीकत के कि हमारी विजिबल रियलिटी सिर्फ एक पर्दा है, इसके पीछे इन्फिनिट रियलिटीज मौजूद हैं। 2019 में MIT के साइंसदानों ने एक एक्सपेरिमेंट किया, क्वांटम टेलीपोर्टेशन। उन्होंने इंफॉर्मेशन को, न कि मैटर को, फौरी तौर पर ट्रांसफर किया, लेकिन यह सिर्फ इंफॉर्मेशन थी। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में जो हुआ, पूरा तख्त, उसका मैटर, उसका वेट, सब कुछ, यह कैसे मुमकिन हुआ? वो किताब जिसमें हर एटम का कोड लिखा है, हर मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी, हर चीज का ब्लूप्रिंट, जिसे आज हम आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं, जिसे इस्लाम लौह ए महफूज कहता है। अगर आपको इस यूनिवर्सल डेटाबेस का एक्सेस मिल जाए तो आप क्या कर सकते हैं? मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करें, एनर्जी को वापस मैटर में, EmC²। आइंस्टाइन ने फॉर्मूला दिया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन वो इल्म मिन अल किताब में है। अब सबसे खतरनाक सवाल, अगर यह इल्म मौजूद है, अगर यह मुमकिन है, तो फिर आज क्यों नहीं हो रहा? क्या हमने यह इल्म खो दिया या फिर जानबूझकर छुपा दिया गया? हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की एक रिवायत, अगर मैं चाहूं तो सूरह फातिहा की तफसीर से 70 ऊँट भर सकता हूं। 70 ऊँट, सिर्फ 7 आयात की तफसीर से कितना इल्म था जो हमसे छुपाया गया। ब्लैक प्रोजेक्ट्स, एरिया 51, सन, क्या वो इसी इल्म की तलाश में हैं? याद करें इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की वो बात, अगर मैं तुम्हें 18,000 आलमीन के बारे में बता दूं, तुम कुफ्र में पड़ जाओगे। क्यों? क्योंकि हमारी अक्ल अभी तैयार नहीं। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम की तहजीब वो किस लेवल पर थी? जिन्नात को गुलाम बनाया, जानवरों से बात की, हवा पर हुक्मरानी, स्पेस टाइम मैनिपुलेशन, ये तो टाइप 5 या 6 की निशानियां हैं। और वो सब कुछ बगैर टेक्नोलॉजी के, बगैर मशीनों के, सिर्फ इल्म से, सिर्फ अल्लाह के दिए हुए इल्म से अब पैटर्न मुकम्मल हो रहा है। हुदहुद, निचली मखलूक, लेकिन यूनिक विजन के साथ। मलिका ए सबा, हाइब्रिड मखलूक, 2 जहानों का संगम। इफरीत, जिन्नात, फिजिकल रेल्म की ताकत। आसिफ, इल्म ए किताब वाला, मेटाफिजिकल रेल्म का मालिक। सुलेमान अलैहिस सलाम, नबी जो इन सब को कोऑर्डिनेट करते हैं। यह हायरार्की ऑफ एग्जिस्टेंस है, यह कॉस्मिक ऑर्डर है। लेकिन सबसे अहम सबका, जब मलिका ने सब कुछ देखा, टेलीपोर्टेशन, इल्म, ताकत, तो उसने क्या कहा? एतराफ, आजिजी, तस्लीम, क्योंकि जितना ज्यादा इल्म उतनी ज्यादा जिम्मेदारी, जितनी ज्यादा ताकत उतना ज्यादा एहतिसाब। आज 2025 में जब हम AI की बात करते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग की, जेनेटिक इंजीनियरिंग की, क्या हम इस जिम्मेदारी को समझ रहे हैं? क्रिस्पार से DNA एडिट कर रहे हैं, लार्ज हैड्रन कोलाइडर से पार्टिकल्स तोड़ रहे हैं, न्यूरालिंक से दिमाग में चिप्स लगा रहे हैं। लेकिन क्या हमारे पास हिकमत है? क्या हमारे पास अखलाकियात हैं? या हम वही गलती दोहरा रहे हैं जो कौम ए आद और समूद ने की थी? मैं आपको एक आखिरी राज बताता हूँ। केब्रा नगास्त इथियोपियन टेक्स्ट डे में लिखा है कि मलिका ए सबा के सुलेमान अलैहिस्सलाम से एक बेटा हुआ, मेनेलिक, जो इथियोपिया का बादशाह बना। लेकिन इस्लामी रिवायतें खामोश हैं। क्यों? शायद कुछ राजों का छुपा रहना ही बेहतर है। शायद कुछ इल्म का वक्त अभी नहीं आया। शायद जब दज्जाल आएगा, जब याजूज माजूज निकलेंगे, जब ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे, तब यह सारे पर्दे उठेंगे। तब हमें पता चलेगा कि रियलिटी क्या है और क्या इल्यूशन। लेकिन उस वक्त तक हम बस हुदहुद की तरह हैं। कुछ देखते हैं, कुछ नहीं देख सकते।
कुछ समझते हैं, कुछ समझ से बाहर है। तो अगली बार जब आप कोई चींटी देखें, कोई परिंदा देखें, याद रखिए अल्लाह ने हजरत सुलेमान को उनकी बोली समझाई थी। क्या मालूम वो क्या राज जानती हों जो हम नहीं जानते। और जब रात को आसमान देखें, याद रखिए कहीं कोई तख्त अभी भी टेलीपोर्ट हो रहा हो, कहीं कोई इफरित अभी भी काम कर रहा हो, कहीं कोई आसिफा अभी भी इल्म मिन अल किताब इस्तेमाल कर रहा हो। क्योंकि कुरान कहता है, सूरह अल इसरा आयत 85, वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, और तुम्हें इल्म नहीं दिया गया मगर थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। तो जो कुछ हम जानते हैं वो समंदर में एक कतरा है, और जो नहीं जानते वो पूरा समंदर है।